watching Apna Watan. Hello and welcome to Apna Watan TV. I'm Sadia Afzal. दुनिया भर के ममालिक हमेशा अपनी सियासत और ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। ताहम कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब आलमी सतह पर किसी भी मुल्क की क़यादत को खुद को मनवाने का मौका मिलता है। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब एक तरफ तो 3 सालों से रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। दुनिया ने इस साल पाकिस्तान और भारत की जंग और इसमें पाकिस्तान की कामयाबी भी देखी और इजराइल और ईरान की जंग ने भी रवां बरस दुनिया भर को एक नया चैलेंज दिया। UNGA का ये 80वां इजलास एक ऐसे दौर में हो रहा है जब दुनिया में अलायंसेस शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। पुराने ब्लॉक्स टूटते और नए ब्लॉक्स बनते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का भारत को जंग में शिकस्त देना एक ऐसा मुल्क जिससे अपने कई गुना बड़े होने पर और अपनी मिलिट्री ताकत पर बड़ा मान था, उसकी हार में दुनिया ने पाकिस्तान की अस्करी ताकत का मुजाहिरा देखा। पाकिस्तान की लीडरशिप ने सफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और भारत का वो मकरू चेहरा जो दुनिया से बरसों से छुपा हुआ था सबके सामने एक्सपोज कर दिया। खित्ते में आग को हवा उस वक्त और मिली जब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने इस जंग को मजीद भड़कने से रोकने में एक कलीदी किरदार अदा किया, जिसकी मोतरफ पूरी ईरानी हुकूमत और अवाम नजर आई। دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. ईरानी पार्लियामान में पाकिस्तान की तारीफ हुई और इजहार तशक्कुर के लिए ईरानी सदर खुद चलकर पाकिस्तान आए। इजराइल की तरफ से जो ईरान पर हमलावर हो चुका था, अब की बार कतर पर हमला कर दिया गया, जिसने न सिर्फ खित्ते बल्कि दीगर हिस्सों में भी भूचाल पैदा कर दिया। पाकिस्तान ने आलमी तनाज़ात को हमेशा अमन से हल करने की बात की है और कतर पर इजरायली हमले के बाद होने वाली अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ उठाई और मुसलमान मुल्कों के इत्तेहाद पर जोर दिया। और फिर पूरी दुनिया ने अरब दुनिया की सबसे बड़ी मौशी ताकत और वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर मुल्क पाकिस्तान का एक ऐसा स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा देखा जिसने पाकिस्तान को दुनिया भर में इसका असल वक़ार दिलाया। पाकिस्तान की क़यादत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाने लगा और अवाम को भी एक मुस्बत समत नजर आने लगी। ये वो हालात व वाक़यात हैं जिसमें इस साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है। दुनिया के मरकज़ में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। 23 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। उनके साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार थे, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी उनके हमरा थे, जहाँ दुनिया भर के रहनुमाओं का इज्तिमा था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर मुतादिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। एक ऐसी ही अहम मुलाकात ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियान स्टोकर के साथ हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान तिजारती, सयाहती और माहौलियाती ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया और दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका डेलीगेशंस भेजने की तजवीज़ दी ताकि टूरिज़्म के शोबे में मज़ीद तरक्की की जा सके। erste Mal im Jahre 72 und dann vielleicht im 80 und jetzt ich möchte besuchen
vielleicht morgen. Your birthday. So it's a special day today. Und Director for Foreign Affairs. Es ist sehr schön bei Ihnen. And be proud. इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने और ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से भी बात हुई। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात हमेशा बिरादराना और मजबूत रहे हैं और इस मुलाकात ने इस बात की गवाही दी है कि दोनों ममालिक आलमी सतह पर एक दूसरे के इत्तेहादी बनने के लिए भी तैयार हैं। اليوم إن شاء الله. هذا باكستان كويت بلدين شقيقين. دائما إن شاء الله. वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को भी मुबारकबाद दी। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी की जानिब से मुत्तहिदा अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत की। इस इजलास से पहले वज़ीर आज़म ने कतरी अमीर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोएम और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से भी मुलाकातें की। इन मुलाकातों में आलमी अमन, फ़लस्तीन के मसले और मुस्लिम उम्मा के मसाइल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी एक गैर रस्मी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ये मुलाकात आलमी सतह पर एक नया पैगाम देती है जो पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात में नई रूह फूंकने के मुतरादिफ है। यकीनन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी अहमियत को मज़ीद उजागर किया है। दुनिया के मुख्तलिफ मसाइल में पाकिस्तान का किरदार बढ़ता जा रहा है और मुस्तक़बिल में ये मुल्क मज़ीद ताकतवर और अहम आलमी खिलाड़ी के तौर पर उभरेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की काविशें सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी सतह पर अमन व अमान के क़याम के लिए भी अहम साबित हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने हमेशा ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक मजबूत और ज़िम्मेदार ताकत है जो अमन की बात करता है और तनाज़ात के हल के लिए मुसलसल काम करता है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर आलमी सतह पर अपना अहम मकाम हासिल करने के लिए तैयार है। रोशन उम्मत की उम्मीद, रोशन पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। You are watching Apna Watan.